लाइव मार्केट एनालिसिस में करेंगे। बैंक निफ्टी आज एक्सपायरी है, एक्सपायरी को क्या करने वाला है मार्केट और किस तरह से काम करेगा। और चलते हैं हम अपने चैनल के ऊपर। प्लीज़ आप पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूल लीजिए, वो एक इम्पोर्टेंट है आपके लिए और मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। चलिए अभी लाइव मार्केट में चलते सीधा, टाइम बर्बाद ना करते हुए। ठीक है, बैंक निफ्टी का चार्ट लगाते हैं। ठीक है, और इसे क्लियर कर देते हैं अभी यहाँ से अपन किस तरह से, क्योंकि चार्ट क्लियर दिखेगा जिससे सारे इंडिकेटर लगा रखे हैं मैंने। तो आइए यहाँ पर आप देखते हैं कि चार्ट को किस तरह से मार्केट ने काम कर रहा है आज एक्सपायरी के दिन, और छोटे किस तरह से लोगों को पैसा नहीं लेने देती मार्केट और लोग उसमें क्या सोचते हैं, मार्केट में क्या सोचते हैं और कैसे काम करती है, वो एक इम्पोर्टेंट होता है। चलिए मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, एक बिग दिया, बिग देने के बाद एक ऊपर के लिए बिग दिया और यहाँ पर क्लोजिंग दिया, इसलिए ये ग्रीन कैंडल बना। और वहाँ से ऊपर सेलिंग आया, एक कैंडल दो कैंडल सेलिंग करवाया और फिर यहाँ से एक बाइंग और छोटे से बाइंग, ये एक रिवर्सल अप दिखाने का चांस था। फुल लोगों को फुल अप दिखाया मार्केट ने। और जिस तरह हर कोई चीज़ जानते हो आप, जो चीज़ दिखाता है वो चीज़ होती नहीं है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 कैंडल बनाया, ये डॉजी कैंडल बनाया उल्टा वाला, तो आप इसमें अलर्ट होना चाहिए था। और यहाँ से रेड कैंडल, तो जैसे ही आपने यहाँ पर दोनों कैंडलों को मैच किया वहीं पर आप अलर्ट हो जाओ। आपके लिए अप साइड के लिए स्टॉप हो गया यहाँ पर बिल्कुल। ठीक है, अप साइड के लिए स्टॉप हो गया, जिससे ऊपर जाएगा तो अब हम इस पर एंट्री कर रहे थे, नहीं तो यहाँ से रेड कैंडल देने के बाद यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशन ले सकते थे। ये फिर से पुल बैक दिया है और आज एक्सपायरी है, तो इसी तरह से पुल बैक बार बार पुल बैक देगी मार्केट, क्योंकि एक्सपायरी को क्या रिटर्न ज़्यादा देती है। ऐसे डाउन ट्रेंड में है, पुट है, तो इसको रिटर्न ज़्यादा देगी और तुरंत तोड़ेगी, इसलिए पुल बैक दे रहा है। यहाँ से 3 कैंडल फिर से लिया और यहाँ पर फिर से पुल बैक दिया, और ये यहाँ पर ये पूरा ज़्यादातर साइडवेज रहा। यहाँ से कैंडल को ब्रेक किया, अब यहाँ पर ग्रीन कैंडल बढ़ रहा है। अभी मार्केट यहाँ 34,700 पर ये रुक रहा है। ये फ्यूचर है, तो फ्यूचर को आप देखिए कि 34,700 पर रुक रहा है अभी। अब 34,700 को तोड़ेगा तब कुछ होगा, इसमें बड़ा मोमेंटम होगा, और उससे पहले मोमेंटम होने की चांसेस अभी कम है। अभी थोड़ा आपको टाइम भी अभी काफ़ी है मार्केट के पास, और देखते हैं। बड़ा टाइम फ्रेम लगा दिया, हवाली टाइम फ्रेम यहाँ से पहले बाइंग आया था इसी लेवल से। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो सीधा आपको आज ये काफ़ी हद तक टूटने का मिला। यहाँ पर 34,500, अभी 250 पॉइंट और टूट सकता है मार्केट, अगर ये लेवल ब्रेक करता है, ये वाला कैंडल का लेवल ब्रेक करता है तो 250 पॉइंट का लेवल और ब्रेक कर सकता है टोटल, क्योंकि काफ़ी हद से सेलिंग आ रहा है। तो बाहर नहीं आ रहा तो हम लोग कौन सोचेंगे कि बैक जाएगा, सिर्फ बैक जाएगा स्टॉप लॉस हीट कराने के लिए, और कुछ या फिर यहाँ पर होल्ड करता है। चलिए यहाँ पर अगर मार्केट होल्ड करता है काफ़ी समय, तो हम एक रिवर्सल का पॉइंट यहाँ पर फिर से देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये यहाँ तक 35,000 तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि उस स्ट्राइक प्राइस को पूरा नहीं खा पाएगा। काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम और उससे अच्छा सा पैसा दे रहा है, इसलिए उसे स्ट्राइक प्राइस को मूवमेंट नहीं देगा, चाहे मार्केट ऊपर जाने की जगह यहीं पर होल्ड करे। अभी हम 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं। अब देखते हैं किस तरह से लोग, बड़ी बिग कैंडल या सेलिंग कैंडल से कोई मतलब नहीं है, हमें ट्रेंड देखना है। सबसे पहले ट्रेंड देखना होता है, ट्रेंड को देखिए उसके बाद काम कीजिए।
ट्रेंड देख लोगे तब आप उस हिसाब से ग्रीन कैंडल को भी अवॉइड कर पाओगे। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है उनको अवॉइड कीजिए, और क्योंकि ट्रेंड डाउन ट्रेंड की है, तो अगर पुल बैक ये हायर हाई लोअर लो नहीं बनाएगा तो ऊपर के लिए जाएगा तो ग्रीन कैंडल देना पड़ेगा ना। तो लोग इसमें ये ना सोचे कि अब चला जाएगा मार्केट। तो मार्केट लोगों की क्या साइकोलॉजी के साथ से ही मार्केट काम करती है। अभी हमें इम्पोर्टेंट जोन है अपना ये लेवल ज़्यादा 650 तक, क्योंकि इसे एक बिग और ब्रेक करके भी फिर से ऊपर जा सकता है। तो लोगों को लगता है कि यहाँ मार्केट इस लेवल से बाइंग आना चाहिए। अगर बाइंग नहीं आती है यहाँ से तो थोड़ा सा पुल बैक करके फिर से नीचे चला जाता है मार्केट। लोगों को लगता है कि मैं यहाँ पर तो एंट्री किया, सही जगह एंट्री किया, पर एंट्री और नीचे आया फिर से ऊपर घुमाया, मेरे को एग्जिट कर गया। तो अभी ये एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट कोई सा भी ट्रेड लेना यहाँ अपने लिए नुकसानदायक रहेगा। मतलब लॉस के अलावा कुछ देने वाला नहीं है, जो मार्केट लॉस ही देगा। तो यहाँ पर अभी कुछ आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, और एक ट्रेंड काफ़ी हो गया है, और जो बाहर आया फिर इनको इस तरह से बाहर को दोबारा से हिट करने के लिए भी जा सकता है, क्योंकि सेलर है उनको भी निकाल सकता है मार्केट क्या है। अगर हम लोग छोटा टाइम फ्रेम लगाते हो, 2 मिनट का चार्ट लगाते हो, तो 2 मिनट में मार्केट ने बड़ी मुश्किल से किसी को पैसा कमाने दिया होगा। सिर्फ एक ट्रेंड था ये वाला, उसी में लोगों को थोड़ा पैसा कमाया। उसके बाद यहाँ से ऊपर गया फिर से नीचे आया, जहाँ से बाय किया वहाँ पर स्टॉप लॉस, ये पूरा साइडवेज कर दिया मार्केट। तो इस साइडवेज ट्रेंड में कोई भी पैसा नहीं कमा पाएगा। देखिए जहाँ बाइंग करा वहाँ स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, और उसके बाद डाउन ट्रेंड में बदली कर दिया। तो ये सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ता है। अभी छोटा टाइम फ्रेम में देखिए यहाँ होल्ड कर रहा है सेलिंग करते हुए, तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। और ये इम्पोर्टेंट लेवल कैसे हुआ हमें नहीं पता। हम अपने दिमाग से कुछ नहीं सोचते हैं, सिर्फ हम मार्केट जो बताती है वही चीज़ हम लोग सर्च करते हैं। बाकी हमें अपने मन से हम सोचेंगे तो कि इधर चला जाएगा मार्केट, उधर चला जाएगा, तो हम लोग नहीं सोचते। जो मार्केट ने दिया है इम्पोर्टेंट लेवल, इसलिए हमने सोचा। बस ये सोच रहे हैं कि अगर इसको ब्रेक करता है तो और नीचे आने के चांसेस है। ये एक तरह से ये वाला गैप है यहाँ पर है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये बड़ा गैप ये है, तो इसको भी क्रॉस कर सकता है। क्योंकि एक्सपायरी के दिन में के प्रीमियम अगर मार्केट, चलो आपकी बात मान लो, अगर ये 35,000 मार्केट आ जाता है, तो मार्केट यहाँ पर जो आउट द मनी है, ये वाला 35,500 वाली पुट है, उसको कितना पैसा देगा एक रिटर्न के दौर पर। पूरा कॉल तो जीरो कर ही दिया होगा, ठीक है, कॉल तो खा गया ऊपर वाले प्राइस में इतने को, पुट को कितना पैसा देगा, वो पहले से महंगी है। और नीचे वाली पुट है ना, उनको अभी सस्ता है, तो इनको जो 30 रुपये 40 रुपये 50 रुपये 60 रुपये तक अंडर में है। और कॉल थोड़ा महंगा है इधर का, मतलब कॉल होगा 150 रुपया, और नीचे वाला और महंगा होगा 200 रुपया। तो काफ़ी चीज़ होगा, तो 30 रुपये को बढ़ाए कितना 90 कर देगा या 100 कर देगा, पर इधर के 100 पॉइंट 150 पॉइंट 200 पॉइंट खा जाएगा। और इनको बाय करने में आपको डर भी लगेगा, वो इस तरह से वॉलेटिलिटी रहेगी। इसलिए चलिए हम अभी बताते हैं पुट का चार्ट, किस कॉल का चार्ट में क्या है। ठीक है, तो दोस्तों मार्केट को सीखने की बहुत ज़रूरत होती है, और किस तरह से सीखा जाता है, आप उसमें मेहनत करोगे तब आप इन चीज़ों को देख पाओगे और सीख पाओगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। जब तक आप सीखोगे नहीं और तब तक समझोगे नहीं, तब तक कुछ होने वाला है नहीं मार्केट के अंदर। चलिए हम अब दिखाते हैं कौन सी स्टॉक प्राइस किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, सबको रिफ्रेश कर देता हूँ। नेट
स्लो होने के कारण ये थोड़ा नेट हो रहा है। चलिए अब देखिए 35,000 की पुट है, इसका प्राइस कितना है? अभी 35,000 की पुट है ये, इसको 298 है चल रहा है अभी, और 35,000 की कॉल को खा लिया होगा। देखो 7 रुपये बचाया, ठीक है, इस 7 रुपये बचाया है इस कॉल को। एक तरह से पूरा प्रीमियम 500 रुपये से ये 2-3 दिन में टूटते टूटते 0 पे हो गया, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग इसलिए हो रहा था। चलिए हम मान लेते हैं कि यहाँ से ये 35,000 की कॉल को अगर वहाँ से मार्केट ऊपर जाता तो 700, 200, 250, 300 पॉइंट का एक सेलिंग कैंडल बनाता, और यहाँ से इधर स्टॉप लॉस से यहाँ से लोगों ने सेलिंग करना चालू किया और पूरा प्रीमियम हड़प गया। इस तरह से मार्केट काम करती है। लोग अब एवरेज करते आते हैं, लास्ट में अनलिमिटेड लॉस होता है जो इंसान को भारी दुखद पहुंचाता है। तो मार्केट को सीखिए और समझिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। चलिए अभी ये तो हुआ, अब देखते हैं आउट द मनी कॉल और पुट का चार्ट। ये है पुट कॉल का चार्ट, देखिए कितने ये प्रीमियम से 200 रुपये चला, 207 रुपया। अब इसको कितना तोड़ा है मार्केट ने आज के ही, देखिए 15 मिनट के चार्ट लगाते हैं तो इसको यहाँ से आज 800 रुपये से ये 13 रुपये, जहाँ ये वाली कैंडल है 800 कल था, ये प्रीमियम यहाँ पर जाकर रुका और यहाँ से 500 रुपये का हाई बनाया है, और 500 से 200 रुपये मतलब 300 रुपया इसने इसे माइनस कर दिया है, ठीक है, 300 रुपये माइनस कर दिए। और बल्कि पुट में, इस वाली स्टॉक प्राइस की पुट में इसे कोई पैसा देना ना पड़े, ठीक है। पुट में देखिए अभी ये बीच में यहाँ से कितने लो से लेके 40 रुपये तक गया है, और उसके बाद 20 रुपये 14 रुपये पर आ गया। कॉल में दोस्तों 300 रुपये माइनस कर दिए, और उसे पुट में कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ा। तो एक्सपायरी इस तरह से होती है। कभी कभी 0 to हीरो बोलते लोग प्रोग्राम, 0 to हीरो वो कभी कभी होता है, और जो माइंड सेट वाले लोग अच्छे नहीं होते, वो एक जुए की तरह उसको ट्रेड करते हो, तो जुए की तरह से कोई काम होने वाला नहीं है। अगर आपको 0 to हीरो को काम करना है तो आपको उसमें पहले से मालूम होगा कौन से दिन, किस दिन 0 to हीरो प्रोग्राम बन सकता है, वो मार्केट आपको पहले से शो कर देगी। हर एक्सपायरी के दिन 0 to हीरो नहीं होता है दोस्तों, हम आपको एक एक पॉइंट क्लियर करके देंगे। सारी चीज़ें हैं होती हैं, आपके सिर्फ क्वेश्चन होंगे, हमारे सिर्फ आंसर होंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को पुट अप कीजिए और हम आंसर को आपके लिए रेडी रखेंगे। तो सारी चीज़ें इस तरह से होती है मार्केट में। अभी देखिए कॉल को, पुट को उसको पैसा देना नहीं पड़ा मार्केट को, और ठीक है, और पुट इसमें से माइनस कर दिया 300 पॉइंट। अब देखिए अभी इस वाली कॉल को पैसा देना नहीं पड़ेगा, खा गया पूरा प्रीमियम को, और इस वाली प्रीमियम को नीचे ले आएगा मार्केट, ठीक है। अभी देखिए किस तरह से मार्केट काम करता है। अब तो वो एक इम्पोर्टेंट होता है, रुक रहा है प्राइस। मोबाइल की नेट की वजह से थोड़ा सिस्टम लो चलता है, तो आपको वेट करना पड़ता है। देखिए ये प्राइस 350 रुपये से लेके कहाँ पर ले आया थे, 370 से 300 पे ले आया। तो प्रीमियम जल्दी डीके होता है एक्सपायरी के दिन, और जो लेवल था यहाँ से जो लोगों ने शॉर्ट किया, वो लेवल को यहाँ पर बाय करने का मौका मिला, मतलब नो प्रॉफिट और नो लॉस, नो प्रॉफिट और नो लॉस, ठीक है। और जो लोगों ने नीचे सेल किया उनको लॉस हो रहा है मार्केट के अंदर। तो
एक्सपायरी अलग तरीके से काम करती है, जियो टू हीरो प्रोग्राम अलग से काम करता है, वो एक इम्पोर्टेंट होता है। जियो टू हीरो प्रोग्राम का चार्ट ही अलग होता है, वो चार्ट अलग होता है जियो टू हीरो का। हर एक्सपायरी को जीरो टू हीरो नहीं होता है दोस्तों, वो एक सट्टेबाजी होता है, एक गेमलियर होता है, वैसे कोई पैसा नहीं कमा सकता मार्केट से, ठीक है। तो उन चीज़ों को सीखो, समझो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना आप सीखोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। आप अगर प्योर कैंडल के बारे में भी जानते हो और चार्ट के बारे में भी जानते हो, सिंपल चार्ट जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, एक चार्ट के बारे में भी जानते हो, तब भी आप पैसा कमा पाओगे। मैं 5 इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, जो मैंने सेव करके रखा है, तुरंत लग जाते हैं, एक क्लिक से ही सभी इंडिकेटर आ जाते हैं, क्लिक से सारे इंडिकेटर चले जाते हैं। मुझे बार बार इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं होती। 5 इंडिकेटर, नंबर 1 वॉल्यूम, नंबर 2 MACD, नंबर 3 RSI और नंबर 4 मूविंग एवरेज। और ये ATR का लगा हुआ है टिक टिक करके, ATR स्टॉप लॉस, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, पर कभी कभी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते लोग, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती है मार्केट में। नंबर 1 वॉल्यूम, नंबर 2 RSI MACD, नंबर 3 RSI और नंबर 4 मूविंग एवरेज और नंबर 5 प्राइस। बहुत इम्पोर्टेंट होती है प्राइस, ठीक है। और प्राइस पूरा ही होता है प्राइस एक्शन, प्राइस कुछ नहीं है, प्राइस एक्शन ही होता है पूरा, वही उसे नंबर 5 बोलते हैं। तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी किस तरह से रिसर्च करना होता है, किस तरह से अपने दिमाग से कुछ ज़्यादा सोचना नहीं होता है। जब तक आप अपने दिमाग से सोचते रहोगे तब आपको दिक्कत होगी। अभी इसमें आप सोचिए, अब ये यहाँ से इसको तोड़ा गया है इसको, और दोबारा से इस लेवल पर जाएगा मार्केट? नहीं जाएगा, क्योंकि हैवी सेलिंग्स आया है। तो हैवी सेलिंग दोबारा से इस पर ले आना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इस लेवल पे दोबारा से ले आना बहुत मुश्किल होगा मार्केट के लिए, आप खुद देख लीजिए। यही रिसर्च होता है, बाकी इसमें कुछ क्या है, ठीक है। बाइंग आ रहा है देखिए, फिर भी इस लेवल पर ले आना इसके लिए बहुत मुश्किल होता है प्राइस को, ठीक है। आप खुद देखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मोमेंटम ऐसे हिलता रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ज़्यादा पॉइंट नहीं है वैसे। कोई भी प्राइस मूव करती है तो पूरा प्राइस एक्शन करती है, पूरा प्राइस एक्शन बनाने के लिए काफ़ी समय लेती है। देखिए चला जा रहा है प्राइस, फिर से मुश्किल हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है उसे। इस लेवल पर 3 बार आ चुका है, ठीक है। अब इसे ब्रेक कर सकता है। देखिए प्राइस कैसे बढ़ रही है, मतलब बैंक निफ्टी का चार्ट सीधा बढ़ता जा रहा है, किस तरह से गिर रहा है, क्योंकि जितना भी रिटर्न देगा वो पुट में रिटर्न देगा। फिर भी देखिए छोटे टाइम फ्रेम में क्या दिक्कत ज़्यादा होती है, बड़े टाइम फ्रेम लगाते हैं, किस तरह से खींच लेगा। प्राइस एक्शन बड़ा बिग प्राइस एक्शन बना रहा है और मुश्किल से खींच रहा है थोड़ा। अब देखिए अब इस लेवल को भी क्रॉस कर देगा, मुझे ऐसा लगेगा, पर इस तरह से सीधा 90 डिग्री में चला जाएगा क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चलिए मैं चार्ट को पूरी तरह से देखता हूँ। अब रिटर्न देने के लिए तैयार है मार्केट, ठीक है। अभी होल्ड करना चाहिए मार्केट को इधर ही, मेरे हिसाब से। यहाँ पर मार्केट फिर से होल्ड गए, यदि यहाँ से सेलिंग आता है दोबारा से, तो अभी वैसे टूटना तो नहीं चाहिए मार्केट को, ये इस लेवल पर क्रॉस नहीं जाना चाहिए। जहाँ से आपको 50 पॉइंट दे दिया मार्केट ने, यदि हम लोग अलग अलग टाइम फ्रेम में देखते हैं मार्केट को, अलग अलग सुनाई देता है। यदि मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम से देखता हूँ तो मार्केट थोड़ा स्ट्रेचेबल है,
और रुका हुआ है। ठीक है, 10 मिनट के टाइम फ्रेम से देख रहा हूँ तो डाउन ट्रेंड है। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम से देखता हूँ तो मार्केट में क्या होने वाला है, काफ़ी डाउन चल रहा है। वही मेन अपना, तो कोई बात नहीं है। जो बताया गया है प्राइस जो फ्यूचर का 700 वाला, जब तक 700 नहीं टूटेगा जब तक हम और इसकी अपॉर्चुनिटी नहीं करेंगे। इतना मोमेंटम जो देगा, क्योंकि वो प्राइस इतना, क्योंकि जितना मोमेंटम इस पुट के अंदर हुआ है इतने से इतने तक, पर इसमें बढ़ाया इतना 300 से इतने तक, पर कॉल में इससे ज़्यादा तोड़ा होगा पर उसको बढ़ाया नहीं होगा। ये खासियत है, उन चीज़ों को समझो। अभी और बढ़ेगा ये प्राइस पुट का, और बढ़ेगा अभी, क्योंकि कॉल के चार्ट में स्ट्रॉन्गनेस नहीं है, कॉल का चार्ट में स्ट्रॉन्गनेस नहीं है। अभी ये बढ़ेगा और बढ़ेगा, अब जाएगा। बस एक बार ये लेवल टूट जाता तो अच्छा खासा मोमेंटम 400 तक आपको आसानी से इजीली दिख जाता। पंद्रह मिनट की कैंडल कितने समय में चेंज होने वाली है, ये तुरंत अब जाएगा, बहुत तेज़ी से जाएगा, एकदम ब्रेक करेगा ये लेवल। क्योंकि एक चार्ट को रीड करने के लिए काफ़ी चीज़ों को मशक्क़त और काफ़ी चीज़ों को देखना होता है दोस्तों, वो चीज़ों को सीखिए और समझिए। अगर मैं इस पुट का चार्ट को देख रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, तो कम से कम 2 चार्ट नीचे और देखना होता है, उस समय देख नहीं पाया। ठीक है, अभी देख रहा हूँ, यदि यहाँ से अब की बात सेलिंग आया, ठीक है, हमें नहीं मालूम, यहाँ से सेलिंग आया तो अच्छा खासा सेलिंग आएगा इस वाले प्राइस में, और वैसे तो उसमें ये 400 तक एक बार मूव करना चाहिए, क्योंकि पूरा टाइम लेता है मार्केट। 15 मिनट की कैंडल शायद 2 बजे चेंज हो गई, और उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक हो सकता है। ये लेवल नहीं टूटना चाहिए, 325, 400 आपको प्राइस मिलेगा इसका सीधा। ठीक है, 400 मिलेगा इसका प्राइस। काश में यहाँ देख लेता तो एक एंट्री में आराम से बनाता इसमें, क्योंकि सारे चार्टों को रीड देखते देखते समय को थोड़ा समय निकल जाता है और थोड़ा एक्टिविटी कम देख पाते हैं, वो चीज़ें और ये पूरा झमेला इधर ही पड़ा हुआ है। अरे जाएगा, 100% जाएगा। ठीक है, देखते हैं। दोस्तों जहाँ से एक बार बाइंग आती है, दोस्तों जहाँ से एक बार बाइंग आती है
या जहाँ से सेलिंग आता है तो वहाँ से 2 या 3 बार बाइंग भी आ सकती है और 3 बार सेलिंग भी आ सकता है। ये नंबर ऑफ पॉइंट है। देखिए दोस्तों कितना धीरे धीरे प्राइस जा रहा है, इसी लेवल पर आ गया। जो मैंने यहाँ देखा था और उसके बाद मैंने व्यू अपना चेंज किया इस कैंडल को बनते ही और चार्ट को दूसरे देखते हुए, क्योंकि मुझे लगा कि हैवी सेलिंग है तो यहाँ से वापस नहीं जा पाएगा, तो एक मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। अगर यहाँ से निकलना तो चाहिए मार्केट को, फिर भी रिटर्न नहीं दे रहा। इसको क्रॉस कर दिया है 700 को, फिर भी मैंने एक बार 650 आएगा। इस हिसाब से अगर यहाँ से सेलिंग आया तो ये लेवल इसका लास्ट लेवल होगा, ठीक है। ये क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक प्राइस में लोग दबा के माल खरीदते हैं, उनको पैसा ना देने के कारण ये ऐसा ड्रामा करता है। जैसे कि 34,500 की प्राइस चल रहा है अभी, 34,500 की प्राइस चल रहा है करंट में अभी 24 रुपया, तो उसको पैसा देने के में अटपटा रहा है, क्योंकि उसमें अच्छा खासा बाइंग वॉल्यूम आ रहा है। इनको बाइंग वॉल्यूम आने से वो लोग क्या सोचते हैं, 500 क्वान्टिटी बढ़ लिया 25 रुपये से, तो कुछ पैसा दे के वो इसलिए यहाँ से इसे सेलिंग करा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या करता है, किस तरह से करता है, वो एक इम्पोर्टेंट होता है। ये लास्ट था, 400 नहीं जा पाया क्योंकि ब्रेक ही नहीं कर रहा है इस चीज़ को, और 700 को वहाँ से फिर से रिसीव वापस आ गया मार्केट, वो एक इम्पोर्टेंट होता है। तो ज़्यादातर तो दोस्तों देखते हैं, खींच तो दोबारा से रहा है और इस तरह से खींचना नहीं चाहिए। ऑर्डर बाय कंप्लीट 25 क्वांटिटी, कॉल को बाय किया है जी, क्योंकि पोजीशन मेरे को देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। ये बहुत तेज़ी से मोमेंटम कर रहा है, लास्ट समय चल रहा है, मैं जल्दी निकाल दूंगा। अगर पुट में अभी बाइंग आया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मोमेंटम देता नहीं है एक्सपायरी को, इसलिए मैं इसे प्राइस को निकाल देता हूँ। थोड़ा सा और होल्ड कर लेता हूँ। देखिए मैं ऑर्डर लगाया फिर भी साथ पे हीट नहीं कर पाया और फिर से नीचे आ गया प्राइस। इतना मार्केट डेंजर चल रहा है अभी।
सेल कंप्लीट हो गया, पॉइंट नहीं ले पाए और अभी चला गया 5, 7, 8, ठीक है 8 चला गया और 10 चला गया। अभी देखिए प्राइस किस तरह से मोमेंटम कर रहा है। अभी देखो मेरे को एग्जिट करा दिया, मैंने कॉल में एंट्री किया इसलिए मुझे पता था कि पुट में एक बार गिरावट आना चाहिए। एक्सपायरी के कारण इंसान को डर लगता है, क्योंकि प्राइस जिस तरह मोमेंटम करती है ना उस तरफ भी प्राइस बढ़ती नहीं है, ठीक है। देखिए मैंने जहाँ से सेल किया उसे तुरंत फिर वहीं से नीचे से ऊपर होने लग गया, तो एंट्री मैंने जल्दी कर लिया था। अभी इसको मार्केट बुरी तरह से तोड़ भी सकता है, ठीक है। मार्केट जैसे सोचती है, देखिए पुट को कितना बुरी तरह से तोड़ के ला रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ से अभी इसमें मोमेंटम आ गई, तो ये लेवल को ब्रेक करेगा, सीधा इधर आएगा प्राइस। ठीक है, अब देखते हैं, रुकते हैं थोड़ा सा। देखिए एक्सपायरी को जब तक आप छोटे छोटे मूव नहीं ले पाओगे बहुत ज़्यादा अच्छा है, और उसमें ही ट्रेड कीजिए, ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश ना कीजिए एक्सपायरी को, क्योंकि अगर आपने लो में बाय किया है और आपके पास टाइमिंग है मार्केट के अंदर मोमेंटम की, तब आप बाय कर सकते हो। सेलिंग के लिए तो आप कभी भी सेल कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो वो एक इम्पोर्टेंट होता है। देखिए जब आप रिसर्च करते हो मार्केट के अंदर, तब आपको मालूम होना चाहिए इस लेवल से जो एक बार बाइंग आया है, जहाँ से एक बार बाइंग आता है वहाँ से दोबारा भी बाइंग आता है, दोबारा भी बाइंग आ सकता है। ये जोन सेल करने के लिए नहीं है, ठीक है। जहाँ से एक बार सेलिंग आता है, दूसरी बार सेलिंग आता है, कहीं पर भी देख लीजिए सेलिंग आता है, वहाँ से सेल कर सकते हो। तो मार्केट पहले ही कुछ ना कुछ छोड़ जाती है हमारे लिए, और हम लोग ये सोचते हैं कि अब इस लेवल को ब्रेक करेगा, अब इस लेवल को ब्रेक करेगा, तो हमारा सबसे ज़्यादा लॉस इन कारणों की वजह से होता है। और मैंने यहाँ पर सोचा कि एक बार से पुल बैक दे के 400 तक ले जाएगा प्राइस को, पर जाना भी चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि इनको हीट निकालने के लिए जो सेलर था उससे प्राइस को बाहर निकालना चाहिए, उस हिसाब से मैंने सोचा है। पर इसको प्राइस को साइडवेज कर देगा बिल्कुल, और इसको रिटर्न देगा नहीं। बहुत एक्सपायरी को मैंने देखा है, अगर मार्केट क्रैश भी टूटे गया नहीं तब भी इसको पैसा देगा नहीं, और कॉल को पूरा कच्चा चबा जाएगा, और पुट को नो रिटर्न भाई, नो रिटर्न देता है। वो सिस्टम है मार्केट के अंदर, बहुत बार मैंने देखा है। एक्सपायरी के दिन सारा काम होगा, इसको रिटर्न देने में से बहुत तकलीफ होगी।
अब देखते हैं क्या कर रहा है मार्केट। फिर से ये यहाँ से लेवल टूट गया है, ठीक है। अभी मैंने इसमें कॉल को जो बाइंग किया था वो थोड़ा जल्दी निकाल दिया, दोबारा से फिर बाइंग किया था, इसको भी जल्दी निकाल दिया क्योंकि एक रिवर्सल था, कोई ट्रेंड नहीं था। और पुट थोड़ा महंगा पड़ रहा है मेरे लिए, तो अभी का टोटल इतना ही किया है। प्रॉफिट में नहीं था, सुबह से एंट्री करने के लिए नहीं बैठा था, इसलिए मैं नहीं तो पुट का एक अच्छा चार्ट बनाता और उसमें एक एंट्री लेने का बनता था। चलिए ये लेवल देखते हैं, इसको 400 का अचीव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, देखते एक बार। करना तो चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कॉल को पूरा खा लेना चाहिए। ये सब ड्रामा कर रहा है मार्केट, बाई कुछ नहीं है अभी। इसको ब्रेक करने के लिए ताकत चाहिए होता है थोड़ा सा, मैं देख लेता हूँ। करेगा ब्रेक, करेगा, देखिए देगा, करेगा ब्रेक, करेगा 100% करेगा। अब करेगा क्योंकि काफ़ी करेक्शन करके कर रहा है। यहाँ से उसके लिए सीधा लंबाई हो रहा था, तो यहाँ से बहुत बड़ा करेक्शन किया उसने और यहाँ से फिर से उठाया है, ठीक है। देखिए कर रहा है ब्रेक, मालूम पड़ जाता है व्यक्ति को, फिर भी इंसान इसमें क्या है उस समय ना जाते हुए बाद में जाता। देखिए ब्रेक किया, बोला मैंने देखा क्योंकि ये लंबा ब्रेक लंबाई हो रही थी, इसलिए करेक्शन किया और यहाँ से करेक्शन करके निकल गया। अच्छा मूव था ये एंट्री करने के लिए, इसे ब्रेक कर गया है और यहाँ से आपको जल्दी ही 400 का अचीव होने वाला है। देखिए हो गया 400 का पॉइंट। आपको न जाने कितनी बार अचीव हो जाता है और टारगेट के इधर जाने वाला है, पर प्राइस इस तरह से मूव करती है ना, उसके चक्कर में आपके सारे व्यू चेंज हो जाते हैं। जैसे नीचे आती है वैसे ही चेंज व्यू हो जाता है, और जैसे ही ऊपर जाती है मार्केट वैसे ही व्यू चेंज हो जाते हैं। तो मैं खुद इतना जल्दी नहीं सोच पाता आदमी, और वो एक वो था, इसलिए बोला था ये 400 का लेवल एक अचीव करना चाहिए। पर उस समय मैंने ये नहीं सोचा था यहाँ से सीधा प्राइस जा रहा है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग हुई, उसके बाद फिर से एक एंट्री करने के लिए मिलेगा, और 400 तक की टारगेट था अपना, उससे ऊपर जाने के अभी अब सोचा नहीं हमने। और फिर मार्केट है, मोमेंटम देगा तो एक बहुत अच्छा मोमेंटम दे देगा, ठीक है। जिसने भी एंट्री नहीं कर पाया था, तो एक यहाँ पर एंट्री बनता था, वो बार बार मौका देती। जो व्यक्ति ने यहाँ एंट्री नहीं कर पाया वो व्यक्ति यहाँ से एंट्री किया, और एंट्री करते हुए देखो कितना बाइंग हुआ है यहाँ से, तब बिक दिया है, पूरा प्रॉपरली बाइंग चला गया है यहाँ से। वो चीज़ों को आप देखिए, एक कैंडल में क्या क्या छुपा हुआ होता है। तो प्रॉपरली यहाँ से जैसे आया बाइंग, तो जैसे ही तब मैंने यहाँ पर देखा से अब ब्रेक करेगा। देखिए किस तरह से ब्रेक कर रहा है, एक अच्छी कैंडल बन रहा है। देखिए मुझे पता है कि कॉल की प्राइस को जीरो करेगा, और मैं एक प्लेन चार्ट पर आपको समझा रहा हूँ। प्लेन चार्ट में थोड़ा सा दिक्कत होती है देखने समझने में, और सारी चीज़ें पूरे इंडिकेटर लगा के मैं सारी चीज़ों को देखता हूँ, तब अच्छे से रिसर्च करने में मज़ा आता है मार्केट को। उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दौरा नहीं, बस आपका व्यू होना चाहिए कि इधर जाएगा, प्राइस जाएगा पक्का, पर आपको पहले निकाल देगा। अगर आप 80 पैसे कोई चीज़ को 100 देखना चाहते हो, 100 आपका टारगेट है, 80 से 100 नहीं जाएगा पहले वो, उससे पहले वो 60 आएगा, 60 से फिर 100 जाएगा। जहाँ से 40 पॉइंट हो रहा है ओनली 20 पॉइंट जा रहा है। आप मार्केट के 20 पॉइंट के लिए एंट्री करने की कोशिश करो, मार्केट आपको 40 पॉइंट देती है, पर आप ना तो इनको ले पाओगे ना इनको ले पाओगे। ये मार्केट का व्यू है और उस तरह से काम करता है मार्केट, ठीक है। अभी देखिए कितना मार्केट टूटा, देखिए 650 आ गया है, 650 का पर टारगेट है, और यहाँ से अगर 600 तोड़ेगा है तो 100 पॉइंट और तोड़ने की उम्मीद है इससे। अब देखते हैं क्या करता है मार्केट।
कॉल को बुरी तरह से खा गया। कॉल का चार्ट ही इन द मनी का कॉल का चार्ट ही इस तरह से बना हुआ है, कोई ठीक ही नहीं है, इसलिए डाउन ट्रेंड है। उस समय इसलिए बोला था ब्रेक करेगा, पर ब्रेक नहीं किया, और थोड़ा समय लेके सारा काम वही करता है मार्केट। जो मार्केट को वो काम करना होता है, काम वही करता है। ठीक है, अब ये तो जीरो हो गया, इसको उठा देते हैं, जीरो हो गया, इसको उठा देते हैं अपने। अभी हम लोग देखते हैं क्या, अभी देखिए, आप खुद देखिए इसका चार्ट किस तरह चल रहा है। ये सारी चीज़ें लगा के इंडिकेटर लगा के सारी चीज़ों एक चार्ट में सजावट आ जाती है और एक शो अच्छा दिखता है, वो बेहतरीन से बेहतरीन दिखता है। देखिए यहाँ से जो लोगों ने सेल किया, इसको यहाँ से पुल बैक करके वहाँ सेलिंग सब कराया, जो लोगों को बाइंग कराया पहले, इसलिए। और एक तरफा एक लंबी ट्रेंड हो जाती तो वो नहीं देख पाया। तो एक चार्ट को देखने के लिए आपको कम से कम एक चार्ट को बढ़िया प्रॉपरली रीड करने के लिए आपको 2 से 3 चार्ट देखने होंगे। ठीक है, 2 से 3 चार्ट देखने होंगे। जैसे कि आपने जो पुट का चार्ट देख रहे हो रिटर्न के लिए, तो आपको पुट को देखना होगा, एक कॉल का चार्ट देखना होगा और एक बैंक निफ्टी का चार्ट देखना होगा। ठीक है, बैंक निफ्टी का चार्ट देखना होगा। तो सारी चीज़ें इतना चीज़ देख के, अगर मेरे से थोड़ा मिसमैचिंग हो जाता है कभी कभी, क्योंकि सारी चीज़ों को नहीं देख पाते इतना आसानी से जल्दी, तो थोड़ा इंसान को लगता है। पर आप जैसे बड़े टाइम फ्रेम में देखते हो तो आपको उसमें क्लियर दिख जाएगा जो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। बस डाउन ट्रेंड होगा तो एक साल लेके बैठे रहिए तो आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। ऐसे ऊपर नीचे मार्केट होता रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूल लीजिए। और कुछ आप जानना चाहते हो या सीखना चाहते हो तो कमेंट के माध्यम से एक बार और बताइए मेरे को, क्या आप सीखना चाहते हो, क्या आप समझना चाहते हो। लाइव मार्केट में आपको सारा एक पेपर होता है, ठीक है, उस पेपर में अगर आपके पास 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन होते हैं, तो सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे। आपको बस उसमें से 80 क्वेश्चन भी कर ले, टिक मार्क कर लिए, तभी आप पास हो। ऐसे ही मार्केट में कभी कभी वो चार्ट समझ में नहीं आता, उनको छोड़ देना है। जो आपको चार्ट समझ में आते हैं उन पर काम कीजिए और उनमें अच्छे से अच्छे मार्क लाइए और उनमें अच्छे से अच्छे पैसा कमाइए। सारी चीज़ों को कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। तो आपसे फिर एक बार फिर रिक्वेस्ट है, लाइव मार्केट को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।